तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो आंटी जो होती है हमारे सांगू की बॉडी के अंदर से अपनी एनर्जी डालकर उसकी एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश करती है ताकि मर्डरस एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। तो मिस शिन जो होती है उसके पास ही बैठी होती है। सांगू के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और उसे वहां पर थोड़ी सी होश आती है, लेकिन सांगू की ब्लीडिंग काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से उसकी आंखों के इर्द गिर्द काले धब्बे पड़ जाते हैं और वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। और साथ ही वो कहता है कि अब ये औरत कौन है। तो आंटी उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे बारे में भूल भी गए हो, मैंने तुम्हें खाना दिया था। तो इसी के साथ ही मां सांगू कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा नाम पूछा है। तो वो उसे कहती है कि मेरा नाम जियोम चून है। साथ ही आंटी उसे कहती है कि बेवकूफ बच्चे अब चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो, क्योंकि अगर तुम जितना ज्यादा शोर मचाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए यहाँ पर बुरा रहेगा। सांगू से कहता है कि हम लोग कौन सी जगह पर हैं। तो वो कहती है कि हम लोग मेरे घर पर हैं। तो मां सांगू कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, बुड्ढी खूसट कहेगी, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। तो आंटी आगे से खामोश हो जाती है और साथ ही कहती है कि तो कुछ ज्यादा बदतमीज है। मां सांगू से कहता है कि अब मैं अपना ध्यान खुद से रख सकता हूँ, अपने हाथ मेरे ऊपर से उठाओ ताकि मैं यहाँ पर से जा सकूं। जबकि आंटी उसे कहती है कि बेवकूफ बच्चे चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो, तुम यहाँ पर अपने आप को संभाल ले सकते हो। और इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद आंटी जो होती है वो साइड के ऊपर हट जाती है और उसे कहती है कि इस लड़के की जो रिकवरी एबिलिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी ये लड़का यहाँ पर मरने वाला है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो इसे यहाँ पर जीने नहीं देगी। तो मां सांगू से कहता है कि यार तुम कौन हो, क्या तुम भी शाओलिन टेंपल के एक मेंबर हो। तो आंटी उसे कहती है कि ये बात गलत है क्योंकि शाओलिन टेंपल में औरतें नहीं हो सकती, इसी वजह से मैं शाओलिन टेंपल की मेंबर नहीं हूँ। तो सांगू से कहता है तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर मुझसे मेरे साथ इतना ज्यादा अच्छे से बिहेव क्यों कर रही हो, मुझे इस सवाल का जवाब दो। तो वो उसे कहती है बेवकूफ बच्चे तुम यहाँ पर मर रहे हो, तुम यहाँ पर मुझसे बेकार से सवाल पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। अगर मैं किसी को फ्री का खाना खिला सकती हूँ तो मैं फ्री में किसी की मदद भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर इन सवालों के बारे में पूछने की बजाय अपने बारे में परेशान होना चाहिए। और साथ ही वो कहते हैं कि बेवकूफो तुम लोग वहां पर छुप कर क्या कर रहे हो, अगर तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर जल्दी से बाहर निकल आओ, मुझे पता है कि तुम तीनों वहां पर छुपे हुए हो। तो दो एल्डर और साथ में चीफ मॉन्क वो तीनों वहां पर छुपे हुए होते हैं और झाड़ियों के अंदर से बाहर निकल आते हैं। तो मां सांगू लोगों की तरफ देखता है, इसी के साथ ही वो सभी एल्डर्स होते हैं वहां पर आकर उसके सामने उन्हें ग्रीट करते हैं। तो आंटी उन लोगों से कहते हैं क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे पर नजर रखने के लिए आए हो। तो चीफ मॉन्क से कहता है कि नहीं मास्टर शिफू, मतलब आंटी हम लोग यहाँ पर आपके पर नजर नहीं रख रहे, हम तो बस यहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं कि कहीं ये लड़का फिर से बेजर्क होकर आपके पर अटैक ना कर दे, क्योंकि इस लड़के के पास बहुत सी स्ट्रेंज पावर्स हैं और जो बहुत सारी स्ट्रेंज पावर्स के साथ आपके पर अटैक कर सकता है। तो इसी के साथ ही आंटी उनसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, तुम सभी कमीने यहाँ पर मेरे सामने ये कह रहे हो कि ये लड़का मेरे पर अटैक करके मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जी जिंग जिंग के लिए आए हो, तुम्हें ये लगता है कि कहीं मैं जी जिंग जिंग इस लड़के को ना दे दूं। तो ये बात सुनते मिस शिन और सांगू दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तो चीफ मॉन्क से कहता है आंटी आप हमारा सीक्रेट लोगों के सामने कैसे बता सकती हैं। तो आंटी उन लोगों से कहती है तुम सभी लोगों को जाकर अपना काम संभालना चाहिए, जी जिंग जिंग मेरे मास्टर ने मुझे दी थी, यानी कि ये जिम्मेदारी मेरी है जी जिंग जिंग को किसके पास रखना और किसको देना और किसको नहीं देना, यानी कि मैं यहाँ पर इस सारे मसले का खुद से हल निकाल सकती हूँ। जबकि एल्डर वहां पर सोच रहे थे कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। पहली बात तो यह है कि पता नहीं हमारे बुद्धा एल्डर जो थे उन्होंने यहाँ पर वो वाली सीक्रेट टेक्निक यानी जी जिंग जिंग जो थी वो एक औरत को क्यों दे दी थी। पिछले कई सालों से हमें इस बात का दुख है कि उन्होंने ये टेक्निक एक औरत को दे दी और अब ऊपर से ये औरत जो है ये औरत अब इस टेक्निक को किसी और को दिखाना चाहती है। चीफ मॉन्क से कहता है कि आंटी आप यहाँ पर अब आगे क्या करने वाली हैं। तो इसी के साथ ही आंटी वहां पर थोड़ी देर के लिए सोचती हैं, फिर साथ ही कहती हैं मुझे लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर जी जिंग जिंग की जरूरत है। तो वो उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें यहाँ पर इसकी जरूरत क्यों है। तो मां सांगू जो होता है वहां पर उसे सारी बात बताता है। तो इसी के साथ ही वो जो होती है वो वहां पर उनसे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें जी जिंग जिंग दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जी जिंग जिंग जो है वो भी यहाँ पर तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे पास यहाँ पर जी जिंग जिंग की पावर्स हैं, वो सारी की सारी मार्शल आर्ट्स और सारी की सारी एनर्जी इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर है। जी जिंग जिंग की पावर मेरे पास होने के बावजूद मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से मर्डरस इंटेंट को सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, ना इसको कंप्लीटली निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी मेरी कल्टीवेशन लेवल वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। इसी वजह से लड़के मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। और इसी के साथ ही उसे कहती है लेकिन क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ रहकर जी जिंग जिंग को सीखना चाहोगे कि अगर तुम यहाँ पर जी जिंग जिंग को सीख लेते हो तो उसके बाद तुम उसको यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर खुद से अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करने का कोई तरीका ढूंढ सकते हो, जिससे कम से कम तुम्हारा लाइफ स्पैन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो ये बात सुनते ही एल्डर्स कहते हैं कि मास्टर शिफू जी आप क्या कह रही हैं, आप यहाँ पर जी जिंग जिंग इसको कैसे दे सकती हैं। तो आंटी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जी जिंग जिंग देने को तैयार हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी बॉडी की क्या कंडीशन है और तुम्हारी बॉडी की क्या कंडीशन है, तो तुम्हें भी यहाँ पर सबसे बुरे के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो मां सांगू से कहता है कि मैं यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करूंगा, क्यों नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर मैं मरने वाला हूँ, अगर मुझे यहाँ पर कोई कहे कि मैं यहाँ पर तुम्हें 10 मिनट की और जिंदगी दे सकता हूँ तो मैं यहाँ पर ये भी करने को तैयार हूँ। शिन वहां पर सोच रही होती है कि हम लोग यहाँ पर किसी इंजरी को हील करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग यहाँ पर एक पावर को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। अगर यह आंटी जो है वो अपनी जी जिंग जिंग की पावर हमारे सांगू की बॉडी के अंदर एंटर करती है तो इससे सांगू को बहुत ज्यादा तकलीफ होने
वाली है, लेकिन क्या जी यहाँ पर इस तकलीफ को बर्दाश्त कर पाएगा। तो मां सांगू जो होता है शिन की तरफ देखता है और कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ही आंटी जो होती है एल्डर से कहती हैं गोंग गैग गोंग जी वैंग हाई, मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों यहाँ पर नजर रखो और किसी को भी मुझे डिस्टर्ब मत करने देना। जब मैं यहाँ पर इस लड़के की बॉडी के अंदर शीजिंग जिंग डाल रही होंगी, कोई भी यहाँ पर हमारे करीब नहीं आना चाहिए। तो एल्डर उसे कहते हैं लेकिन आंटी प्लीज यहाँ पर एक और बार सोच लें, क्या आप वाकई में यहाँ पर एक आउटसाइडर को शीजिंग जिंग देना चाहती हैं। शीजिंग जिंग हमारी हिस्ट्री है जो कि हमारे शाओलिन में पिछले हजारों साल से चलती आ रही है, आप यहाँ पर ऐसी किसी आउटसाइडर को वो कैसे दे सकती हैं। तो आंटी उसे कहते हैं कि ये बुद्धा की ख्वाहिश है, मेरे मास्टर ने मरने से पहले मुझे बताया था एक सही वक्त आएगा, उस सही वक्त में मेरे पास एक लड़का आएगा और मुझे उस लड़के को ये चीज देनी होगी, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर से पीछे हट जाओ। और साथ ही वो उसे कहता है कि अगली लड़की अब तुम भी साइड के पर हट जाओ। और हमारी मिस शिन जो होती है वो सांगू का हाथ पकड़े होती है और उसे कहती है कि प्लीज जंग मास्टर यहाँ पर बर्दाश्त करना। जब किसी के साथ ही आंटी उसे कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर मर नहीं जाएगा और ना ही मैं यहाँ पर इसे मारने वाली हूँ, चलो जल्दी से आप पीछे हट जाओ। तुम्हारा सांगू से इशारा करता है तो मिस शिन जो होती है वो जल्दी से साइड पर हट जाती है। और उसी के साथ ही आंटी उसे कहते हैं कि लड़की अपना नाम बताओ। तो सांगू से बताता है कि मेरा नाम डोंगबेंग मुई है। तो उसे कहते हैं कि तुम्हारा नाम भी बहुत ज्यादा गंदा है, बिल्कुल तुम्हारी इस बदसूरत बीवी की तरह। तो हमारा सांगू से कहता है लेकिन लोग तो कहते हैं कि मेरा नाम बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो आंटी उसे कहती है कि तुम्हारे नाम में अच्छा क्या है, तुम्हारा नाम है डोंगबेंग मुई, मुई का मतलब होता है ग्रास फील्ड। अब मुझे बताओ कि घास होने में क्या ही अच्छा है। तो इसी के साथ ही आंटी उसे कहती है कि छोड़ो इन बातों को, बताओ कि क्या तुम तैयार हो। तो सांगू कहता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और इसी के साथ ही आंटी को वहां पर सुबह से शाम हो जाती है, वो उसके हाथ पकड़कर बैठी होती है और साथ ही अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डाल रही होती है। और यहाँ पर उसे कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर फोकस करना होगा, तुम्हें इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर इसे अपनाना होगा, क्योंकि ये एनर्जी जो है जो डायरेक्टली बुद्धा की एनर्जी है, ये स्पेशल टेक्निक की एनर्जी है जो कि शीजिंग जिंग से तुम्हारे अंदर जाने वाली है। और मिशन वहां पर सोच रही होती है कि पूरे 3 दिन गुजर चुके हैं और 3 दिन से अभी तक यहाँ पर शीजिंग जिंग हमारे यंग मास्टर की बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पा रही, लेकिन अभी तक यहाँ पर यंग मास्टर की बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट दिखाई नहीं दिए। जबकि एल्डर्स होते हैं वहां पर चुपचाप खड़े होते हैं और साथ ही वहां पर बारिश भी शुरू हो जाती है। तो लेकिन अभी भी यहाँ पर आंटी जो होती है वो अभी भी यहाँ पर हमारे सांगू को ट्रीट कर रही होती है और उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी डाल रही होती है। जबकि सांगू की बॉडी के अंदर से बुद्धा की लाइट निकलना शुरू हो जाती है। तो शिन कहती है कि ये क्या यहाँ पर गोल्डन लाइट निकल रही है, ये तो यहाँ पर शाओलिन टेंपल के लोगों की एनर्जी है, यानी कि ये प्योर की है जो कि यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से निकल रही है। जबकि एल्डर्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लगता है कि आंटी जो है इस वक्त लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां पर शीजिंग जिंग कंप्लीटली इस लड़के की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होने वाली है। और इसी के साथ ही लास्ट स्टेज भी कंप्लीट हो जाती है और शीजिंग जिंग जो होती है वो कंप्लीटली मां सांगू की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और मां सांगू वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो आंटी उसे वहीं पर लिटा देती है और साथ ही वहां पर से नीचे उतरती है, क्योंकि आंटी की अपनी हालत भी काफी खराब होती है। पिछले 3 दिन से वो लगातार यहाँ पर बैठकर एनर्जी ट्रांसफर कर रही थी। तो शिन उनसे पूछती है कि कैसा रहा। तो आंटी उसे कहती है कि प्लीज यहाँ पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जल्दी उठ जाएगा, मैंने सारी एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दी है। जबकि एल्डर उसे कहता है कि शिफू आपका चेहरा, आपके चेहरे का तो रंग उड़ गया है। तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे चेहरे का रंग उड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर मेरी काफी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 59 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे सांगू ने वाकई में यहाँ पर एनर्जी हासिल कर ली है या फिर नहीं।